उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। तो डी में क्वेश्चन रॉन्ग है, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो क्या आंसर लिखेंगे? आंसर 3 डी। तो सॉल्यूशन सी प्रूफ क्या करना है? देखिए एक्स स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाई 6 क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये नहीं आता है, n टू 1 से इन्फिनिटी एंड -1 के पावर n है लिखा हुआ, लेकिन पावर हो जाएगा n स्क्वायर कॉस n x, और लिमिट क्या है? -पाई x से पाई। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा सीरीज शुरू करेंगे? फोरियर सीरीज। ये ऐसे ही लगा a/2 का मान दिया हुआ, फिर समेशन है n टू इन्फिनिटी है, तो an निकालना है, bn निकालना है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज बाई फोरियर सीरीज फॉर्मूला क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n टू इन्फिनिटी n1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn cos n कोसाइन nx। फंक्शन क्या दिया गया है? f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। इसीलिए अगर हम इसके अंदर -1 डालते हैं, तो x के अंदर -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? f माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा। तो ये दोनों सेम आ गया, तो ये मतलब इसका मतलब अगर सेम आ गया, चेंज नहीं हुआ, माइनस डालने के बाद माइनस नहीं आया, तो ये इवन फंक्शन हो जाता है। जब इवन फंक्शन होता है तो क्या bn का मान 0 होता है। तो bn के मान यहाँ पे, इसलिए bn के मान 0, तो इसलिए लिखेंगे bn वैल्यू ऑफ bn इज 0 because function given that even that is bn को यहाँ लिख दें 0। बस हम लोग अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा? f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी an cos nx। बस इतना, ये तो 0 हो गया, तो इसको नहीं निकालना पड़ेगा, bn का मान नहीं निकालना। अगर bn का मान निकालना रहता तो बहुत मुश्किल पड़ता, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आता, लेकिन अभी भी है। तो n का मान निकालना है, n का मान फार्मूला क्या है, a0 का फार्मूला क्या है, अभी आगे बताते हैं। a0 बराबर, पहले वेयर a0 बराबर, अगर लिमिट क्या दिया गया हम लोग के? पाई से पाई, तो हम लोग 1/पाई कितना हो जाएगा? -पाई से पाई f(x) dx। अगर लिमिट 0 से पाई रहता तो 2/पाई होता है, 0 से 2 पाई रहता तो 1/पाई होता। लिमिट पर बहुत डिफरेंट करता है, ठीक है। और an के मान क्या होता? 1/पाई -पाई से पाई f(x) एंड क्या है? साइन की कॉस होगा, cos nx dx। ये फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला। एक bn के मान भी यहाँ पे b के फार्मूला पे होता है, लिख देते हैं। bn इज इक्वल टू 1/पाई -पाई से पाई f(x) साइन nx dx होता है। इसको याद रखने की सिंपल तरीका, अगर ये याद हो गया, ये याद हो गया, तो वो भी याद हो जाएगा। सिर्फ an के जगह पर f(x) लीजिएगा, n का फार्मूला हो जाएगा, एंड bn के जगह पर f(x) लीजिएगा तो bn का फार्मूला हो जाएगा। सिंपल तरीका दोनों का याद रखना। जैसे देखिए यहाँ पे an cos nx है, हम फार्मूला n के मान क्या लिखे हैं, n का फार्मूला क्या लिखे हैं? n इज इक्वल टू 1/पाई, हमेशा 1/पाई रहेगा, एंड -पाई से पाई तो इंटरवल दिया रहता है, इंटरवल दिया रहेगा तो -पाई से पाई, एंड f(x) n की जगह पर f(x) फिर क्या हो गया? cos nx। सिंपल है, याद करना, यह हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग a0। bn को तो 0 हो गया, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो a0 इज इक्वल टू 1/पाई -पाई से पाई f(x) dx, एंड f(x) मान दिया गया है x स्क्वायर।
तो 1/पाई माइनस पाई से पाई fx का मान किया x² dx एंड 1/पाई x² का हो जाएगा इंटरवल इंटीग्रेशन x⁻³ माइनस पाई से पाई। अब इंटरवल के इंटीग्रेशन कैसे किया, जैसे i इक्वल टू है इंटीग्रेशन हम लोग के x⁻n dx। तो इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n + 1/n+1 होता है इंटीग्रेशन हमेशा। और लिमिट रहेगा, लिमिट 0 से 1 है तो लिमिट बैठा देंगे 0 to 1। और लिमिट हमेशा अपर लिमिट पहले लिखा जाता है, लोअर लिमिट बाद में लिखा जाता है। तो 1/पाई गुने अपर लिमिट पाई/3 माइनस पहले माइनस रो माइनस एंड फिर माइनस पाई/3/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/पाई गुने पाई/3 प्लस पाई/3/3 ये हो जाएगा 2 पाई/3/3 पाई। एक पाई से एक हो गया तो n के मान हो जाएगा हम लोग के पास क्या 2 पाई²/3। अब देखिए n के मान तो हम लोग यहाँ निकाल लिए 2 पाई/3/3 और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया था हम लोग के पाई²/6। ये कभी पॉसिबल ही नहीं कि पाई²/6 आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन में यहीं पर डिफरेंट करता है। क्या हो जाएगा 2 पाई²/3 2 पाई²/3। अब 2 भी हो सकता है, अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और फिर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे 2 3 6 3 दूनी नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता, सिर्फ ये होगा। ठीक है, सर हो सकता है, देखते हैं करके 6 आएंगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, नहीं होगा। यहाँ अगर मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4/6 कर सकते हैं 4/6। तो ये नहीं। अब n के मान निकालते हैं। n क्या हो गया हम लोग के 1/पाई माइनस पाई से पाई f(x) इंटू क्या हो जाएगा कॉस, फार्मूला भी लिखा है cos nx dx। 1/पाई माइनस पाई से पाई f(x) का मान कितना है x² इंटू cos nx dx। अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इसलिए इसको माने हमेशा फर्स्ट एक्स अलजेब्रिक फॉर्म होता है, आइलेट ILATE 12th में पढ़ना रहता है। ये पहले इंटीग्रेशन थी आइलेट, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री एंड ई रहता है जो। तो क्या हो जाएगा लॉगरिथम तो है ही नहीं, क्या हो जाएगा ये अलजेब्रिक पहले है फर्स्ट फंक्शन एंड लॉगरिथम बाद सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, आराम से करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन, पहले कैपिटल लिख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो ऐसे कर देंगे। क्या हो जाएगा x², पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा cos nx, कितना इंटरवल करेंगे कितना है पाई से पाई एंड माइनस सेकेंड पूरा पर इंटरवल 0 to पाई से माइनस पाई से पाई एंड इसके बाद सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे x²/dx और मल्टीप्लाई फिर इंटीग्रेशन करेंगे इसको cos nx dx छूट गया था dx एंड पूरा को ऐसे करेंगे। अब इसको सिंपल तरीका याद रखने की ये है कि फर्स्ट फंक्शन को जैसा है वैसा ही रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और पूरा पर लिमिट जो दिया रहता है लिमिट लगाएंगे एंड माइनस हमेशा माइनस होगा, माइनस लिमिट चढ़ा देंगे फर्स्ट फंक्शन को जो यहाँ जियो को त्यों था वो खाली सिर्फ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एंड सेकेंड क्या करेंगे इसको फिर जियो के त्यों यहाँ पे लिख देंगे और ऑल ओवर के इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन। सो पिछली वीडियो में लगा मिस्टेक होगा तो थोड़ा अपने संभाल लीजिए एंड इसके बाद 1/पाई हो जाएगा एंड पाई इसको रहने देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट की जगह को देंगे x² माइनस कॉस को हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन साइन x nx एंड जो इंटीग्रेशन में जो एंगल से मल्टीप्लाई रहता है, अगर n से 2 मल्टीप्लाई रहे 3 मल्टीप्लाई रहे 4 मल्टीप्लाई रहे तो हमेशा एंगल से डिवाइडर होता है। अगर डिफरेंशिएशन रहता है मल्टीप्लाई तो
क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। अगर डिफरेंशियल में एंगल मल्टीप्लाई है तो हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में हमेशा डिवाइड में जाएगा। एंड माइनस पाई से पाई। अब ये आपको इसके बाद एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस पाई से पाई, एक्स स्क्वायर की मान 2x इंटू कॉस के साइन एन एक्स इक्वल टू एन एंड डी एक्स, पूरा हो गया। एंड ये साइन, इसके बाद लिख देंगे हम लोग एन इज इक्वल टू 1/पाई फॉल ओवर, ये पाई साइन पाई का मान माइनस पाई रहे या पाई रहे, हमेशा साइन 180 का मान, साइन 0 का मान, साइन की एन पाई का मान हमेशा 0 होता है। तो ये तो हो गया 0, को कुछ नहीं कर सकते 0 एंड माइनस। अब ये भी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस पाई से पाई 2x इंटू साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स ऑल ओवर। अब हम लोग यहाँ पे यहीं पे 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, n कॉन्स्टेंट है ये, तो 2n पाई बाहर निकल जाएगा, फिर बचेगा क्या, x साइन एन एक्स। क्या क्या कॉन्स्टेंट था हम लोग निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 था ऊपर, अब n पाई था, n इंटरवल माइनस में था ना, माइनस था, पाई माइनस पाई से पाई, एन क्या बचा x इंटू साइन एन एक्स टी एक्स, यही था देख, यही था, ये हो गया। एंड इसके बाद हम लोग एन निकालेंगे, अब फिर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो इसको एन इज इक्वल टू -2n पाई पूरा में, फिर फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन को साइन एन एक्स डी एक्स माइनस पाई से पाई माइनस टोटल पे पाई से पाई, टोटल फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे एंड एक्स के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई, इसको लिख देंगे साइन एन एक्स डी एक्स एंड टोटल पे इंटीग्रेशन, फिर ऐसे टोटल पे। अब ये अब आगे देखते हैं, ए एन -2n बाई पाई एक्स के एक्स रहेगा एंड साइन के कॉस हो जाएगा, क्या माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस पाई से पाई। अब ये अभी सोचते हैं तो इसका पूरा मान 0 आ जाएगा, लेकिन हम करके बताते हैं किससे 0 आता है। तो डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो पाई से पाई 1 तो लिखते नहीं, या नहीं लिखे, एंड साइन के क्या हो गया कॉस, तो प्लस हो गया कॉस एन एक्स डी एक्स हो गया एंड ऑल ओवर एन हो गया। एन लिमिट यहाँ पे बैठा देंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ए एन -2n एक्स लिमिट अपर लिमिट का पाई माइनस कॉस एन पाई, माइनस को बाहर कर देंगे, ठीक है, माइनस फिर माइनस कॉस माइनस ये माइनस हो गया, तो अपर लिमिट से ऊपर माइनस होता है वो, एंड ये क्या -x, तो यहाँ प्लस पाई फिर कॉस एन पाई। अब माइनस कॉस एन पाई मतलब -n पाई, कॉस में हमेशा माइनस रहता है, वो अब माइनस बाहर नहीं निकलता, उसी में रह जाता है, इसलिए इसको ऐसे हो जाएगा। एंड इसके बाद प्लस कॉस की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, लिमिट क्या हो जाएगा माइनस पाई से पाई एंड ऑल ओवर। अब हम लोग ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ए इज इक्वल टू, पहले दोनों सेम है, क्या हो जाएगा दोनों 2 मल्टीप्लाई -2 पाई कॉस एन पाई बाई एन पाई, समझ में आ गया, एंड प्लस 0। अब 0 इसलिए होगा कि साइन एन पाई का मान 0, साइन माइनस एन पाई का मान 0, इसलिए 0 एंड यह हो गया मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो एन के मान 4 4 5
इंटू कॉस एन पाई बाई एन पाई, एन पाई से पाई, एंड कॉस एन को होता है कॉस एन पाई के मान होता है -1 बाई एन, होता है। तो यहाँ लिख देंगे एन के मान हो गया यहाँ पे 4 -1 बट्टे पाई एन इंटू एन, ठीक है, एन स्क्वायर, सॉरी एन हम लोग छोड़ दिए ना, यहाँ पे एन था, एन यहाँ था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एन था ना, पहले से एन था, फिर यहाँ एन छूट गया, देखिए एन एन स्क्वायर फिर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, एंड हम लोग अब फोरियर सीरीज लिखते हैं, फिर दोबारा लिख देते हैं बाय फोरियर सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू एन नोट बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई प्लस, हो सकता है यार आंसर एन 1 इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, एन नोट का मान कितना आया था हम लोग के पास, एन नोट का मान आया था कितना 3 2 पाई स्क्वायर बाई 3, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 और मल्टीप्लाई था 2 एंड इन्फिनिटी एन टू 1 इन्फिनिटी, एन का मान कितना आ गया 4 -1 इंटू एन एन स्क्वायर, एंड कॉस एन का मान कितना कॉस एन एन एक्स एन पाई, ये तो 0 हो गया, ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 3 प्लस 4 बाहर एन 1 टू इन्फिनिटी 1 के पावर एन बाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये हो गया प्रूफ। हम थोड़ा सा बोले थे ना आप लोग के कि अगर हम प्रूफ क्या करना था तो π/6, हम π/6 कैसे लिखें, π/3 आ रहा तो नहीं हो सकता, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2π/6, ये आंसर आएगा 6 नहीं होना चाहिए था सिर्फ, ठीक है।